हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल्स IITian गाइड टू एनसेट। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। जितने सारे भी एनसेट के स्टूडेंट्स हैं उनकी थोड़ी सी टेंशन हो रही होगी, कॉलेज को लेकर सबको होती है। जब हम भी एग्ज़ाम दिए थे तो कॉलेज को लेकर टेंशन हो रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब तक आपकी कॉलेज नहीं मिलेगी, कंफर्म नहीं होगा, कॉलेज के बारे में जान नहीं जाओगे, क्लास नहीं कर लोगे, जब तक थोड़ी सी टेंशन्स बनी रहती है। तो जैसे कि मैंने अपनी कॉलेज सीरीज़ की वीडियो में मोस्ट ऑफ द कॉलेज IITs एंड NITs को कवर किया था, उसी प्रकार मैं आज RI भोपाल को कवर कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने अपनी कॉलेज सीरीज़ के वीडियो में IIT खड़गपुर, IIT रोपड़, IIT जोधपुर, IIT भुवनेश्वर, NIT त्रिची, NIT वारंगल, RI अजमेर और बहुत सारी कॉलेज को मैंने वीडियो कवर कर रखा है, जो कि मेरी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और इसको देखने से आपको सबसे अच्छी एक चीज़ होगी कि आप कॉलेज को कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी कितनी फ़ीस है, किसका कटअप्स क्या है, किसका प्लेसमेंट्स क्या है। किसी कॉलेज का फ़ीस ज़्यादा है बट प्लेसमेंट बहुत कम है, कटअप्स भी ज़्यादा है। तो आप एक बार कंपेयर ज़रूर करें, जाकर सारी कॉलेज को लिस्ट निकालें, प्लेसमेंट, फ़ी स्ट्रक्चर एंड कटअप देखें, उसके बाद थोड़ा एडमिशन लें, क्योंकि आपको उससे बहुत हेल्प होगी। जैसे कि आप कोई कैलिकट कर लेते हैं, उसका फ़ीस ज़्यादा है बट वहाँ का प्लेसमेंट्स कम है। आपको NIT का लेते हैं बट उनका फ़ीस कम है, प्लेसमेंट ज़्यादा है। तो आप एक बार जाके ज़रूर सारी वीडियो को देखें और कंपेयर्स करें, ताकि आपको अच्छे से क्लेरिफाई कर सके खुद को कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज है। तो चलिए अब बात करते हैं हम RI भोपाल के बारे में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके साथ पुरुषोत्तम यादव, आई एम परसुइंग BSc B.Ed इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। एडमिशन ईयर 2023 थ्रू एनसेट प्रोग्राम BSc B.Ed 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, आपको पता ही होगा। अब बात करते हैं कॉलेज का ओवरव्यू के बारे में। तो एस्टेब्लिशमेंट आप देख सकते हो यहाँ पे, लोकेशन भोपाल मध्य प्रदेश में है। इंस्टीट्यूशन टाइप टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, फुल्ली गवर्नमेंट है ये। लोकेटेड श्यामला हिल एरिया के पास है। ओवरऑल जो है एरिया 100 एकर्स में है, जो कि बहुत ही काफ़ी अच्छी एरिया होता है। तो अब बात हम करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं भी मानता हूँ, क्योंकि आने जाने के लिए बहुत ही लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो कनेक्टिविटी के बारे में बात करें, अगर बाई एयर से अगर जाना चाहते हैं, फ़्लाइट से अगर कवर करना चाहते हैं, तो आपके लिए 18 किलोमीटर आपके कॉलेज से एयरपोर्ट मिल जाएगी। अगर आप रेल से जाना चाहते हैं तो 60 किलोमीटर आपके कैंपस से भोपाल रेलवे जंक्शन मिल जाएंगे, जो कि ज़्यादा नहीं है। आपको कैंपस के जस्ट बाहर आपको ऑटो कैब वगैरह मिल जाएंगे, जो इजीली आपको छोड़ देगी रेलवे स्टेशन। अब बात करते हैं, अगर आप अच्छे रोड वगैरह है, बस से भी इजीली जा सकते हैं। मतलब कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है RI भोपाल की, ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं करने पड़ेंगे। 18 किलोमीटर में आप सोच सकते हो यार, फ्लाइट से आप कवर कर सकते हो। 7 किलोमीटर कोई रेलवे स्टेशन जरूरी नहीं, जो कि आपको बस, कैब, ऑटो इजीली प्रोवाइड हो जाती है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी एंड मोड ऑफ एडमिशन्स क्या है। तो आपको 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए PCM में, चाहे आप जनरल से हो, AWS से हो या फिर OBC से हो। SC ST का भी सेम इसने रखा है, उसमें कोई 45% का क्राइटेरिया नहीं है, 50% ओवरऑल आपका होना चाहिए। एडमिशन एनसेट के थ्रू होगा, जो BSc B.Ed स्टूडेंट्स हैं। अगर आप पासिंग या 12th में अगर 2022, 2023 एंड 2024 में अगर है, 12th में पास किए हैं तो आप एप्लीकेबल हैं, अदरवाइज आप नहीं एप्लीकेबल हैं। अगर आपने 2021 में दिया, 2021 में अगर एग्ज़ाम दिया है, अगर पासिंग ईयर आपका है 12th का, तो आपका एप्लीकेबल नहीं। अगर फॉर्म आप ना अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर मोड ऑफ एडमिशन की बात करें, जो एनसेट के थ्रू हो रहा है, BSc B.Ed एंड BA B.Ed करवा रहा है, और भी होता है NCERT के थ्रू होता है, बट मैं मेन एनसेट ITEP के बारे में कवर करने की इस वीडियो में कोशिश किया हूँ। अब बात करते हैं जो सबसे बेस्ट चीज़ और स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा सुनने की आदत है और जानने की आदत है। मतलब आप सोच सकते हो सबको, मतलब वो होता है कि कटअप्स क्या जाएंगे, कटअप्स क्या जाएंगे। सबका भाई वो होता है, हमारे टाइम भी कटअप्स को लेकर बहुत ही टेंशन होती है। तो आप कटअप्स देख सकते हो, जनरल्स की 350 से 380 के बीच में है, तो आपको मतलब ठीक ठाक स्कोर है, 80-90% चांस है कि हो जाएगा। अगर सेफेस्ट स्कोर की बात करें तो 380 प्लस पे आपका 99.9% है कि आपका एडमिशन हो जाएगी, एकदम सेफेस्ट स्कोर है। अगर इससे कम भी है 350, मैं मानता हूँ कि 340, 345, 335 अगर है, फिर भी आप, मैं मानता हूँ कि सेफेस्ट स्कोर में हो, क्योंकि आप ज़्यादा कटअप्स जाते हैं। इसका थोड़ा RI का कटअप्स IIT से भी थोड़ा सी ज़्यादा जा रही है, क्योंकि इसमें BA का बच्चे हैं और
बायो भी है, पीसीबी है और पीसीएम है, तो पीसीएम का थोड़ा सा नंबर कम आते हैं कंपेयर टू पीसीबी और आर्ट्स वाले बच्चों से, तो इसलिए थोड़ा सा इतनी सारी कटअप जा रही है। बट फिर भी 380 प्लस है, तो आप सेफेक्स स्कोर में है। बहुत सारे लोगों ने 400, 450, 580 तक आईआईटी के कटअप बता रखे हैं, जो कि है ही नहीं। आईआईटी खड़गपुर में 300 पे एडमिशन हुआ है, 303 पे इस बार भी। बहुत सारे एनआईटी वारंगल में, बहुत सारे कॉलेज ने बहुत कम नंबर पर ले रखे हैं। फालतू का 400, 500 नंबर का जो डाटा बता रहे हैं 100% गलत है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको जो भी दोस्त का किसी का एडमिशन हुआ आप पता कर सकते हो। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को पता है बहुत सारे लोगों को मैसेज आया, हो सकता है तो मैं आप एक वीडियो में प्रूफ दिखा सकता हूँ। आईआईटी खड़गपुर का 300 पे एडमिशन हो गया बहुत लोगों का, 310। और जो भी मैं डाटा 303 का बता रहा हूँ वो भी इसी का डाटा बता रहा हूँ। तो ज़्यादा कटअप तो टेंशन नहीं। अगर 330 भी है तो मैं बोलता हूँ आप आरआई में अप्लाई करें, बहुत चांस है, 60% चांस है कि हो सकती है। 60% बहुत अच्छी चांस होती है। तो 380 प्लस वाले को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी सेम चीज़ वो भी सीएनसीएल के लिए 330 भी है, तो आप 60%, 70% चांस है। इसके बीच में हो तो 80-19%, 360 को 99% चांस है। सेम ईडब्ल्यूएस का आप ट्राई कर सकते हो, 10-15 मिनट आगे पीछे भी कम कर सकते हो, अगर है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। SC/ST का 280 प्लस, SSU 250 भी है, तो मैं इनको बोलूँगा कि अप्लाई करें आरआई का भोपाल में। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स कितने, सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो बीएससी बीएड के लिए सीट मतलब 100 सीट्स हैं, उसमें से आप यहाँ पे फिजिक्स, मैथ्स, बॉटनी, जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री टोटल मतलब 20 टोटल 100 सीट्स हैं। 5 सब्जेक्ट ऑफर कर रहा है बीएससी बीएड्स के लिए, उसमें से सारे में 20 है, टोटल 100 सीट्स। आप देख लो, फिजिक्स में जनरल्स के 9 सीट्स हैं, ओबीसी का 5 है, एससी का 2 है, एसटी का 2 है और ईडब्ल्यूएस का 2 है। पीडब्ल्यूडी का कोई इसमें सीट नहीं है। स्पेशल जो भी है 5% यहाँ पे दे रखा है, 5% जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ओवरऑल एप्लीकेबल है, ना कि इसमें ये बता रखा है कि SC/ST का ही है। 5% में सारे लोगों का वो सीट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सेम इसी प्रकार आप देख सकते हो फिजिक्स का कितना जनरल है, बॉटनी का और केमिस्ट्री का। टोटल जनरल्स का सीट 44 है, ओबीसी का 26, एससी का 30, एसटी का 7, ईडब्ल्यूएस का 10 और पीडब्ल्यू का यहाँ पे शो नहीं कर रखा है। अब बात करते हैं बीए बीएड का टोटल सीट्स कितना है। तो टोटल सीट बीए बी का 50 है, उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन किए कितने हैं देख सकते हो। इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी, गुजराती, मराठी, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स टोटल 22 जनरल्स का हो गए। आप सीट यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है। 13 हो गया ओबीसी का, 6 हो गया आपका एससी का, 4 हो गया एसटी का, ईडब्ल्यूएस का 5, टोटल 50 सीट हो गए। सेम इसमें भी क्राइटेरिया है कि 5% जो सीट्स हैं पीडब्ल्यूडी के लिए है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशंस के, तो मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ जो रियल PDF जो है आरआई भोपाल ने जो अपलोड किया है, वो मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ कि क्या है उसमें। बाकी मैं प्लेसमेंट्स के बारे में बताऊँगा, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, हर चीज़ में आगे चल के मैं शो करता हूँ। अभी थोड़ा सा आप लोग को एक ओवर भी दिखा देता हूँ। देखो आरआई भोपाल का है, पढ़ लो। अभी जस्ट इसने कल ही रिलीज़ किया है, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। 2024 का सेशन 2024-25 ITEP BSc BEd इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो तो आपको देख लो, यहाँ पे 5 कोर्स ऑफर कर रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जियोलॉजी एंड बॉटनी, जो कि मैंने पहले ही बोल दिया। अगर आप 12th में पास, इसमें से आपका 3 डोमेन होना चाहिए तभी आप एप्लीकेबल हैं, अदरवाइज नहीं है। यहाँ पे लिख रखा है 3 फ्रॉम। अगर आप एनसेट के एग्ज़ाम में भी कम से कम आपका 3 एग्ज़ाम होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड जियोलॉजी, बॉटनी में से। आपका 12th में 50% मार्क्स होनी ही चाहिए, चाहे SC से हो, ST से हो, EWS कुछ भी हो आपका। अब बात करते हैं अगर 7 टोटल टेस्ट है एनसेट का एग्ज़ाम में, 7 सब्जेक्ट, जिसमें से 2 लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 हो गए, टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल 4 हो गए और 3 डोमेन हो गए। अगर इसमें से आप एक में भी अब्सेंट हो जाते हैं, एग्ज़ाम नहीं दे पाए, अगर आप अटेंड किए, आपका माइनस में आया 0, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अटेंड नहीं किए हो तो आप अप्लीकेबल नहीं हो, सीधा यहाँ पे लिख रखा है एमसेट टेस्ट 7 सब्जेक्ट कैंडिडेट विल नॉट कंसीडर फॉर एडमिशन, आप पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं इसका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। तो एप्लीकेशन का सबसे 21 से 28 अगस्त तक है, मतलब 21 से 28 अगस्त तक हो रहा है। आपके यहाँ पे लिंक है, इजीली जाके आप भोपाल के साइट्स पे भी वहाँ पे खोल के आप चेक कर सकते हो। अदरवाइज आप ये साइट्स को गूगल पे टाइप करके आप बुक कर सकते हो। आपका जो नॉन रिफंडेबल फी एप्लीकेशन का जो चार्ज है 500 है, जो कि आपका रिफंडेबल नहीं है। अब बात करते हैं सीट्स के बारे में। मैंने बात कर लिया था कि कितने सीट डिस्ट्रीब्यूटेड हैं।
सेम BA B.Ed का भी है 50%, BA B.Ed का 50 सीट्स है, उसमें से 50% इसका भी मार्क्स है। 7 में से अगर कोई भी सब्जेक्ट आपका अगर प्रॉब्लम हुआ, किसी वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो आप अप्लीकेबल नहीं है। इसका भी डेट BA B.Ed के लिए भी 21 से 28 अगस्त है। फ़ी भी, रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वही 500 है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अब बात करते हैं RI, आपको पता ही है कि A++ इंस्टीट्यूशन है, मैंने बता दिया है, थोड़ा ओवर दे दिया था कि 1964 में इस्टेब्लिशमेंट हुई है। बाकी अब सीट्स के बारे में मैंने बता दिया क्या था, अब देख लो। BA B.Ed का सीट भी मैंने कवर कर दिया था। अब मैं बात करता हूँ और बाकी चीज़ें जो हैं, ये सारी फ़ीस वगैरह है जो कि मैं डिस्कस करूँगा अपने PPT में जस्ट अभी। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस में लग रहा है, कौन सा डॉक्यूमेंट फिलिंग टाइम में है या फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। इसमें 2 डॉक्यूमेंट्स बता रखा है, फिलिंग टाइम जो है वो अलग है और वेरिफिकेशन टाइम अलग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आप जरूर देखें लास्ट तक। फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट्स के बारे में भी जस्ट इसमें हम आगे बताने वाले हैं। कॉलेज का लाइफ कैसा है, कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटी है, मैं अब जस्ट इस पर बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से। मैं जहाँ थे, कहाँ तक अपन बात कर लिए थे, हाँ, डॉक्यूमेंटेशन पे थे। तो अब डॉक्यूमेंट्स अगर आप फिल कर रहे हैं, रिक्वायर्ड आपके डॉक्यूमेंट जो कि जब फॉर्म फिल करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, तो आपको इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। आधार कार्ड होना चाहिए, फर्स्ट पेज ऑफ पासपोर्ट, सर्टिफिकेट ऑफ वोटर ID कार्ड में से, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका जो नाम RI में जो डालोगे सेम आपका नाम मैच करना चाहिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में, मतलब सेम नाम होना चाहिए। वैसे सबका सेम ही होता है, किसी का प्रॉब्लम तो होती नहीं। बाकी 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट होना चाहिए, सॉरी, हाँ। अदर डॉक्यूमेंट, अंडरटेकिंग, क्वालिफिकेशन, ये तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि एनसेट के पास आपका वो होनी चाहिए, एग्जामिनेशन क्वालिफाई का जो PDF है वो तो आपके पास होना चाहिए। अगर OBC से हैं तो आपको OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब अगर आप PW से हैं तो PW का सर्टिफिकेट चाहिए, SC से हैं SC तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, OCI से हैं तो उसका सर्टिफिकेट। इसका पेमेंट करने के लिए 500 मैंने बता रखा है कि आपको इस टाइम 500 लगेंगे। अब बात करते हैं जो वेरिफिकेशन होगा उस टाइम का डॉक्यूमेंट्स का क्या क्या सीन है। तो एनसेट का स्कोर कार्ड आपका होना चाहिए, जो कि यहाँ फ़ोटो जो भी होगा 500 KB में होगा। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होना, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब डोमिसाइल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वो बोलते हैं, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, SC का हो तो SC का बना लो, ST का हो तो ST का, OBC नॉन क्रीमिलियर, जिसका भी अब जिस कास्ट से बिलोंग करते हो उसका आप सर्टिफिकेट का बनवा के आइए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, मार्कशीट क्लास 11 12 का होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो विथ सिग्नेचर्स, स्कैन कॉपी विथ फील्ड अंडरटेकिंग विथ सिग्नेचर्स, ये आप देख लेना। जो भी आपको पास नहीं है एक बार आप ज़रूर डॉक्यूमेंट्स को रीड कर लें। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। तो प्लेसमेंट का भाई सबका प्लेसमेंट्स की जानते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि हम अपन टाइम देते हैं, किसी भी कॉलेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम प्लस पैसा। तो भाई हमें एक तो पैसे की बात होती है ना कि हमें प्लेस्ड होंगे क्या, एम्प्लॉयड होंगे क्या, मतलब वहाँ से सीखेंगे, हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, हर कोई डाउट होता है। क्यों नहीं डाउट होगा भाई, हम भी IIT में हैं या कोई और भी अदर कॉलेज में है तो पढ़ने क्यों गए हैं, पैसा कमाने या जॉब के लिए ही गए हैं। तो हाईएस्ट प्लेसमेंट्स की बात करें तो 7 लाख पर एनम है, मतलब 7 लाख आपको हाईएस्ट अभी तक गया है, और लोवेस्ट 3 लाख पर एनम है। इसमें से भी ये डाटा था कि 90% बच्चे जो है प्लेस्ड हो रहे हैं RI भोपाल से। इनवाइस को आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हॉस्टल में मेरी थोड़ी काम चल रही है तो आपको आवाज़ जा रही होगी, तो ज़्यादा है कि अगर एवरेज प्लेसमेंट्स की बात करें तो 4 लाख पर एनम है। ओवरऑल प्लेसमेंट्स की बात करें तो अगर पर मंथ की आपकी जो है 30K से 15K पर मंथ आप इजली कमा लोगे। फैसिलिटीज़ की बात करें तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेल्स है, ICT लर्निंग है, स्टूडियो है, लाइब्रेरी है, डिस्पेंसरी है, हॉस्टल्स है, गेस्ट हाउस है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, प्लेग्राउंड आपको मिलेगा, बैंक, ऑफिस, पोस्ट ऑफिस वगैरह सारी चीज़ आपको कैंपस में मिलेंगे। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ी चीज़ है, फ़ी स्ट्रक्चर्स क्या होंगे। तो अब फ़ी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें, ईयरली फ़ी स्ट्रक्चर अगर बात करें तो जनरल अनरिजर्व जो होते हैं और OBC का जो हॉस्टलर्स हैं, चाहे BSc हो या BA B.Ed हो, BSc B.Ed या BA B.Ed का, दोनों का फीस अगर हॉस्टल्स में रह रहे हो तो 24,545, जो कि बहुत कम फीस होती है साल की इतनी। जनरल EWS नॉन हॉस्टल जो आप बाहर रह रहे हो, हॉस्टल्स में नहीं रह रहे हो, तो 30,545। SC ST का हो, हॉस्टल्स में रह रहे हो तो 90,545, अगर SC का नॉन हॉस्टलर हो तो 8,545। तो अदर देख लेना, सेमेस्टर वाइज फीस जो है 70,000 है BA और BSc B.Eds के लिए। हॉस्टलर्स के लिए इतना है, नॉन हॉस्टलर्स के लिए इतना है, SC ST का हॉस्टलर्स के लिए इतना और नॉन हॉस्टलर्स के लिए इतना।
तो आपका फ़ी अगर किसी को डाउट हो तो आप देख लेना। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी थोड़ा सा डाउट हो, तो आपके लिए मैंने यहाँ पे बॉक्स खोल रखा है। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, कमेंट डाउन। आपकी आंसर ज़रूर सुनी जाए, क्वेश्चन सुनी जाएगी और आंसर भी दी जाएगी। हर कमेंट का मैंने आंसर्स किया हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका भी जो डाउट है उसको क्लियर हो जाए। अगर थोड़ी और ज़्यादा किसी को डाउट हो, कमेंट से क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये मेरा रहा व्हाट्सअप नंबर। मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक भी दे दूँगा, जिसमें हमारा व्हाट्सअप कम्युनिटी हो, लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। फालतू मैसेज ना करें, क्योंकि अगर फालतू मैसेज करोगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। मैं आप लोग के लिए इतनी सारी मेहनत करके डाटा निकाल रहा हूं ताकि आप लोग को अच्छे गाइडेंस मिल सके। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी फालतू मैसेज कर रहे हो, तो फालतू मैसेज ना करें, ज़्यादा सही रहेगा। और कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर मैसेज कर दें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैंने बहुत लोगों को व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया है, बहुत लोगों को पर्सनली मैसेज कर रहे हैं। कम्युनिटी में लोग नहीं ज्वाइन हुए हैं, बट बहुत सारे लोग ज्वाइन भी हुए हैं, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर्सनली मैसेज करें, तो मैं उनको सबको रिप्लाई किया हूँ। तो फालतू मैसेज सिर्फ ना करें। अगर भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। नाम पता ही है आपको, I10 गाइड टू एन सेट का, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट ही हमको मोटिवेशन करेगा कि मैं आगे वीडियो आपको लिए लाऊं, ताकि मैं देखो भी भाई पंखा बंद कर रखा हूँ आप लोग को वीडियो के लिए। तो इतना तो कर सकते हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर दो भाई, आप लोग इतना मेहनत कर रहा हूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।